जो पुरस्कार आया है, हमें चाहते हैं कि वो माता जी आ करके अपने हाथ से मेहमानों को पुरस्कृत करें। जिस माता जी ने ये पुरस्कार दिया है, हम आप निवेदन करते हैं कि आप पता है आकर के हमारी बहनों को, हमारी छात्राओं को खुशी करने लगे। दादी भी लगता है बहुत सुंदर। कौन ले रहे हैं? देखो बना आप दादी के भी आ जाओ उसमें। आचर और आस्था, ये बड़ी होनहार बच्चियां हैं। आस्था वास्तव में तो बहुत ही होनहार है और बहुत ही अच्छा अपना अपना जो भी कार्यक्रम इसको मिलता है और जिसको जिस रूप में भी दे दिया जाए उसको खूब उतारना। इसलिए आज माता जी की तरफ से पुरस्कृत हो रही है। हम माता जी को भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ और दीर्घायु बनावे, इन भैया बहनों के पास आशीर्वाद बना रहे। इसी की बात आपका कार्य बहुत सुंदर चाहिए खुश रहो भैया। ये हमारी छोटी छोटी बहनें, जैसे भैयाओं ने संकल्प है मां से किसी से कम नहीं। आज के युग में क्या बेटा क्या बेटी, किसी का कोई देखिए बैठी हुई कहीं पर ही, क्या नाम है, शशि की माता जी बैठी है। हाँ देखिए, अब इसे महसूस करती होंगे कि मेरी बिटिया जो है अध्यापिका बन गई बिहार में, तो कितना इनको गौरव हुआ होगा। स्वाभाविक मुझे खुशी भी है, इससे ज्यादा खुश मैं भी हूँ कि वो बच्चे मेरे यहाँ भी पढ़ी है, विद्यालय भी पढ़ी है, इसलिए हमको भी उनसे खुशी है। लेकिन आज उनका समाज में, परिवार में, पड़ोस में, नात शास्त्र में आज उनका गौरव बढ़ा है, इज्जत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, तो उस तरह के नाते बढ़ गया। लोग शशि को भी जानने लगे, शशि को माँ को जानेंगे, शशि की पिताजी को जानेंगे, बाबा को जानेंगे। इसलिए बहनें कहती है कि हम भी किसी से कम। सबरी जंगल में अपना कुटी सजा करके राम का इंतजार कर रही थी, कि भक्ति कर रही थी। बड़ा समय बीता, लेकिन अपना धैर्य नहीं छोड़ा कि मैं कैसे, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक भक्ति करूंगी, तब तक आराधना करूंगी। और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में राम का स्वागत करती है और अपने भक्ति के माध्यम से राम को अपना जूठा बेर खिला देती है। ये भक्ति में शक्ति होती है। ये बहनें इसको संकेत करती है कि राम आप तो मेरे घर आ गए हो, मेरा छोटा सा परिवार घर है, छोटी सी कुटी है, छोटा सा इंतजाम है, मैं तुमको कहाँ बैठाऊं। लेकिन भगवान तो प्यार के, प्रेम के भूखे, भक्ति के भूखे होते हैं। वे कहीं भी बुलाए जा सकते, कहीं बैठाए जा सकते हैं। जैसे चाहें वैसे उनको आप अपने पास बुला सकते हैं और आप उनका स्वागत कर सकते हैं बिना कुछ लिए दिए, बिना न सोना लगेगा, न चांदी लगेगी, न रुपया लगेगा, न पैसा। केवल हमारी भक्ति, हमारा स्नेह, हमारी आस्था उनके प्रति लगी। राम की पूजा करने के लिए अपने घर में बुला लिया। तो दुर्गा जी की भी पूजा अर्चना होनी चाहिए। शक्ति की देवी है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता, भक्ति नहीं होती है। ऊर्जा देना, जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी हम ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते, हम कोई उद्यम भी नहीं कर सकते। इसलिए इन बहनों ने माँ दुर्गा की पूजा किया कि माँ हमको ऊर्जा दो, शक्ति दो, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करके माँ सरस्वती से ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऊर्जा तुम्हारी रहेगी तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। ये हमारी बहनें दुर्गा माँ की पूजा के लिए, अर्चना के लिए अपनी प्रार्थना लेकर के आई है। ये अंजलि और सहेलियां, शिवांगी, अंजलि, आरती और व्यंजन है। ये व्यंजन हमारी अच्छी अच्छी बहनें, सब अच्छी बहनें हैं, एक से एक नंबर की बहनें हैं, पढ़ने में, लिखने में, काम करने में। अब घर पर कितना शिकायत करती है नहीं जानते, क्योंकि कोई शिकायत घर से जल्दी नहीं आती है, इसलिए मानते हैं कि अच्छी बहनें। ये भैया मैंने हमारे आगे के भैया ताली बजा कर स्वागत करो बहनों की, ताली बजाओ, बहन जाओ।
इन दोनों बहनों को बैठ जाओ, एक दसम वाले आगे जा, बैठ जाओ रे, कहीं बैठ जाओ। ये भैया बहन ध्यान दें, दोनों बहनों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। दो माताएं, प्रमोद की माता जी और दिव्य की माता जी के द्वारा पुरस्कृत हो रही हैं। हम इन बहनों के लिए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। माताओं से आशीर्वाद लेकर के बहनें अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास है। जो आपके सामने यहाँ पर जो लाल ड्रेस पहने हुए हैं खुशी यादव, ये प्रदेश में इनका 10वां स्थान था पूरे प्रदेश में, और ये जिस तरह से पढ़ाई में नंबर 1 की है और इनको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए और लैपटॉप या क्या मिला था, और ये इसी तरह के कार्यक्रम में बढ़ करके भाग लेते हैं। खुशी यादव का अच्छा 10 पार्ट में बहन के लिए ताली बजाओ बहन के लिए, खुशी यादव के लिए हम बहन की खुशी के लिए खुशी की ताली। आंसू यादव मम्मी जी यहाँ बैठी हैं, इनकी बिटिया भी बहुत बड़ा बिहार में शिक्षक बनी हैं। ये हमारी बहन जो है आंसू यादव चौधरी की हैं, ये भी बिहार में शिक्षक हुई है। इस विद्यालय में जितने भैया बहन संस्कृत और हिंदी पढ़ते हैं, रामाचल जी पढ़ाते हैं, और निश्चित रूप से उस विषय में जरूर कहीं न कहीं मास्टर, अध्यापक, प्रवक्ता, प्राचार्य, प्राध्यापक हो ही जाते हैं। इस विद्यालय का गौरव है। एक माला हुआ, एक मिनट रुक जा। हाँ माला दिए, हाँ पकड़ ला बिटिया। हाँ, ये हमारी बहन संस्कृत की प्रवक्ता बनी है, क्योंकि इसी विद्यालय की छात्रा रही हैं, बड़ी लेबोरियस रही, बड़ी मेहनती रही। ये हमारे भैया बहनों के लिए जो इसमें अध्ययन कर रहे हैं या कुछ छात्रा बहनें हैं, उन सबके लिए यह एक प्रेरणा दे रही है कि तुम सब भी मेहनत होकर के कम से कम प्राइमरी से लेकर के इंटर कॉलेज तक आप अध्यापिका बन सकते हो, घर परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। ये सबके लिए, भैयाओं के लिए भी, बहनों के लिए भी, ये बहन आशु हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। इसलिए इस बहन का इस परिसर में स्वागत है। अच्छे शुभ दिन में हमारे विद्यालय में उपस्थित हुई है। माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद है। ये अपने आगे आने वाले दिनों में, आप इंटर में हैं तो डिग्री कॉलेज में भी आप लेक्चरर बन जाएं, हमारी शुभकामनाएं। कोई राज होगा ऐसी कल्पना किया लड़कों ने, जब राजा अपने विवेक से निर्णय जनता के हित का नहीं ले पाता। परिवार का मुखिया भी घर का राजा है। यदि मुखिया यदि सजग है तो परिवार अच्छा चलता है। गांव का प्रधान बढ़िया है तो गांव की प्रधानी और गांव के लोग ठीक रहते हैं। उसी तरह से गांव का विधायक, गांव अपना सांसद, अपना लीडर। हाफ हाफ करके दोनों बहनों बुला दीजिए, दोनों बहनों बुलाइए। और दोबारा अब भाई ना अभी काम कर रहे था। हाँ, खुशी की मम्मी ने अपनी बिटिया के लिए इस कार्यक्रम पर उनको पुरस्कार दिया है, आशीर्वाद दिया है। अगले दिन को मालूम कर्मचारी नहीं रहेगा, और इस कार्यक्रम में अधिक होने के बावजूद भी इस विद्यालय में गुरु आचार्य बड़ी गंदगी हो जाएगी। आज तो बच्चे आएंगे, कर्मचारी आया नहीं है। उन्होंने स्वयं भार उठा लिया, जैसे मोदी जी उठा लिया करते। तो पूरा मैंने उन्होंने कहा कि मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, काम भी हो जाएगा, और मेरा जो आज का जो मैं व्यायाम करता हूँ वो भी पूरा हो जाएगा। और मैं तो स्नान करके चला गया और देखा, उसको वापस आया तो उसको बिना पसीना से लथपथ थे, दूसरी थे। उसके बाद ये नहाए, फिर अपने विद्यालय को चले। ऐसे हमारे कर्मठ आचार्य, मंदार आचार्य, जिनके बस पर आपको विद्यालय दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे आचार्यों का इस विद्यालय की नींव में, ईट में, इस विद्यालय के विकास में, भैया बहनों के निर्माण में ऐसे आचार्यों का यहाँ योगदान रहा है।
जिसको हम दिखाई नहीं देते देव की पत्ता की तरह से, ऐसे हमारे राष्ट्रीय आजाद जी, मैं चाहता हूँ कि कमलेश जी आचार्य जी को बुला करके मंच तक हमें का परिचय है। इस विद्यालय के द्वारा बहुत कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन कर्मवश नहीं करके हम चाहते हैं कि हम अपने आचार्य जी का स्वागत करते हैं, इसी से हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार के बच्चे आगे बढ़े। सौभाग्य से इनका बच्चा भी प्राथमिक से अध्यापक है, ये हमारे लिए खुशी का विषय है। मैं गुरुराज पांडे की माता जी से आग्रह करता हूँ कि हमारी से सस्ती आचार्य जी को अग्रवत करके हमारे इस आचार्य जी का उत्साहवर्धन करें। ये भी गुरुराज पांडे की जो माता जी है, इनकी बड़ी दादी है, उधर के जो बिल्डिंग बनी है 4 कमरे उधर के, इनके परिवार का उदाहरण मिला हुआ है। आपके परिवार की वो 4 कमरे की दीवार की जो भगवत है, वह भूमि इनके परिवार की है। इनके लोगों ने विद्यालय को निःशुल्क दान कर दिया है। इस माता जी के लिए सभी भैया व्रत पानी बनाकर स्वागत। इस तरह के लोग भी आपने देखा होगा, जहाँ गाँव में मेरे के लिए झगड़ा होता है, मेरे के लिए मार होती है, झगड़े होते हैं, कत्ल होते हैं, रहता है, दरवाजे के झाड़ू लगाने के लिए झगड़े होते हैं, गाँव में बड़ी परेशानी होती होगी। ऐसे में आपके परिवार के द्वारा हुआ भाई इसका जमीन आपके विद्यालय को, आपके परिवार द्वारा विद्यालय को समर्पित की गई। हम आपके परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे, आप इसी तरह से आपका मन बना रहे, आप ऐसे ऐसे कार्यों में आप अपना योगदान दें जिससे घर परिवार का नाम करो। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी इसमें प्राथमिक में अध्यापक हैं। इस विद्यालय में ही 2016 में जहाँ से जब प्राथमिक की नियुक्ति हुई तो विद्यालय से गए, ऐसा लगभग 13 साल की शैक्षिक यात्रा इसी परिसर में आपने बिताया, हम लोग साथ बिताया है, हमारे भैया बहनों के विकास में बिताया है। मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से, भैया बहनों की तरफ से आपके सुंदर भविष्य के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूँ। और गुरुराज पांडे जी की माता जी दादी जी की तरफ से आग्रह करता हूँ कि हमारे इस आचार्य को आशीर्वाद दे करके अनुरोध दे करके आशीर्वाद देने की। ऐसे हमारे कर्मठ आचार्य आजादी 16 साल तक इस विद्यालय में भैया बहनों को अपना योगदान दिए। और मैं इस अवसर पर चाहता हूँ कि इनका 2 मिनट का संदेश इस विद्यालय को मिलना चाहिए। आग्रह मातृ सम्मेलन है, माताओं को क्या हमारी उत्तरदायित्व बनता है, माताओं को वैज्ञानिक क्या दायित्व बनता है, भैया बहनों को क्या बनता है, थोड़ा इस प्रकार करते हुए माताओं का उत्साह करें। राम सभी भैया बहन एक बार जरा हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करोगे सभी भैया बहन, ताली बजाओगे जोरदार जोरदार, बहुत अच्छे। शांति बनाओगे, अच्छे भैया कैसे हाथ बांध के बैठे, बैठिए 2 मिनट की बात है कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे प्रधानाचार्य शिक्षा रूपी साधना के क्षेत्र में लगे हुए हमारे आचार्यगण, भावी राष्ट्र जिनके कंधों पर है, ऐसे हमारे प्रिय भैया एवं बहनों, हमारे बैठे हुए ये मातृशक्तियों का आपके विद्यालय में ही आपका हम
हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि ये बसंत पंचमी ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन अर्चन का दिन है। मातृशक्तियां भी यहाँ पधारी हुई हैं। उनका दायित्व क्या है? दायित्व बोध कराने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। ये बच्चे जो भावी राष्ट्र के निर्माता होते हैं, इनके निर्माण में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन महत्वपूर्ण योगदान में महत्वपूर्ण माताएं होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। बच्चा जब तक 6 साल का नहीं हो जाता है, वो बच्चे माता के इर्द गिर्द ही अपना शैशव काल बिताते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं माताएं परिवार की, बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती है। बच्चा जब सयाना होता है तब वो विद्यालय में आता है तो शिक्षकों की का दायित्व बनता है, तो ज्ञान, विवेक और बुद्धि का विकास उनका करते हैं। इस तरह से जो माताएं सजग होती हैं, बच्चों को जो गृह कार्य दिया होता है वो गृह कार्य करवाती है, अच्छे संस्कार देती है, छोटे बड़े की कद्र करना सिखाती है। उनके बच्चे आगे चल करके बुद्धिमान होते हैं, सजग होते हैं। आजकल हर घर में हमारी माताएं, हमारी बहनें सब पढ़ी लिखी शिक्षित हो गई हैं। इसलिए आपका दायित्व बनता है, बच्चों के प्रति जितना सजग होंगे बच्चा उतना ही होनहार होगा। इतिहास के पन्नों में अगर नजर हम डालें, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका निर्माण कहीं में योगदान कहीं कहीं उनकी माताओं का ही रहा है। चाहे हमारे देश का नाम जिनके नाम पर पड़ा, उनका भी निर्माण उनकी माता शकुंतला ने किया था। देश ही नहीं, सारी दुनिया में सत्य और अहिंसा का उपदेश देने वाले महात्मा गांधी का भी निर्माण उनकी माता पुतलीबाई ने किया था। नेपोलियन बोनापार्टा जो दुनिया का एक सशक्त शासक हुआ, उसका भी निर्माण उसकी मां ने किया था। वो कहता था, तुम मुझे एक अच्छी मां दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा।